आज मुझे भूखा रहते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। मेरी जिंदगी में ये मुश्किल वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर देखती कौन आया है। लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो सामने मेरे शौहर नामदार खड़े थे। उनको देखते ही मुझे कुछ उम्मीद भी नजर आई, लेकिन गुस्सा भी आया कि ये कैसा शख्स है जो अपनी बीवी को भूखा रखकर बाहर बड़े आराम से घूमता फिरता है। क्या इसे जरा एहसास नहीं कि मैं घर में भूखी हूँ? मैं तो बोल भी नहीं सकती थी, नकाहत इतनी थी, लगता था कि अभी भूख के मारे गिर जाऊंगी। तब उसने जेब से एक शॉपर निकाला और मुझसे कहने लगा, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सेब का मुरब्बा लाया हूँ। उस वक्त कोई मुझे मुरब्बा तो क्या, जहर भी देता तो मैं खा लेती। मैं उसके पीछे पीछे किचन में गई। उसने प्लेट में काले रंग का एक महलूल सा निकाला और मुझे कहने लगा, लो खा लो, इससे तुम्हारी जान में जान आ जाएगी। मुनव्वर, ये क्या है? ये खाकर भला कोई जिंदा रहता है? खुदा के लिए मुझे कोई फल वगैरह ला कर दो। अभी इस वक्त मैं कोई खाना तो नहीं बना सकती, तुम बाहर से चावल ही ला दो। मेरी बात पर मुनव्वर ने कोई नोटिस नहीं लिया। देखो, मैं इस वक्त थका आया हूँ, मुझसे बहस मत करो। ये मुरब्बा खा लो, इससे तुम्हारी सेहत और अच्छी हो जाएगी। मैं कल से तुम्हारे लिए राशन का बंदोबस्त करता हूँ, तुम मुझसे लड़ा मत करो। मुनव्वर की बातें तो बस ऐसी थीं कि इंसान सुनता रह जाए। मैंने वो मुरब्बा तो खा लिया, मगर मेरी भूख अभी भी नहीं गई थी। मेरा दिल चाहता कि खाने की कोई और चीज हो जिसे खाकर अपना पेट भरूं। रात भर मुनव्वर से मैं शिकवे करती रही। मुनव्वर तहम्मुल से मेरी बात सुनता रहा। अब मुझे मुनव्वर पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसने मुझे समझा बुझाकर राजी कर लिया। अगले दिन मैं इसी इंतजार में थी कि मुनव्वर आएगा और मेरे लिए खाना लाएगा, मगर मुनव्वर फिर खाली हाथ आए और शाम को उनके हाथ में वही मुरब्बे वाली थैली थी। मैं भूख के मारे इस कदर निढाल हो चुकी थी कि उसी मुरब्बे पर गुजारा कर लिया। मुनव्वर कहने लगे, मेरे हालात इन दिनों कुछ तंग हैं। अगर तुम चाहो तो अपने बाप के घर चली जाओ, कुछ दिन रहकर वापस आ जाना। मैं तो तुम्हारे लिए फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। मुनव्वर, ऐसी भी क्या गुर्बत कि तुम आटे का एक थैला भी नहीं ला सकते? मेरी बात पर मुनव्वर को गुस्सा आ गया। यूं हमारी लड़ाई हो गई और मैं चुप हो गई। मैंने ठान ली थी कि अब मैं बाबा के घर चली जाऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी पसंद के मुताबिक निभाने की बहुत कोशिश की, मगर ये शख्स निभाने के लायक नहीं है। उसने तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। मगर इस सब की नौबत नहीं आई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो वक्त काफी बीत चुका था। अब अब्बा के घर जाना मुनासिब बात नहीं थी। बेटियां दिन के वक्त ही बाप के घर जाएं तो अच्छा लगता है। यूं उजड़ा चेहरा लेकर मैं अपने अब्बा के घर शाम के वक्त नहीं जाना चाहती थी। शाम हुई तो मुनव्वर फिर घर आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे उनके जाने के बाद मैं मुसलसल सोती रही हूँ। घर में आज भी खाने की कोई चीज नहीं थी। अब मैंने मुनव्वर से शिकवा करना छोड़ दिया। मैंने दिल में पक्की ठान ली कि इसका दिया हुआ मुरब्बा नहीं खाऊंगी। यह न जाने मुझे क्या घोल कर खिला रहा है। कल को मैं बीमार हो गई, मेरा तो इलाज भी नहीं होगा। अब मैं इस शख्स के साथ एक मिनट न रहूंगी। उस दिन मैंने मुनव्वर से कोई गिला नहीं किया, उसके दिए हुए मुरब्बे को भी न खाया और सुबह तक यूं ही गुजारा कर लिया। पानी पीती रही और घर में पड़े अखरोट तोड़ तोड़ कर खाती रही। सुबह बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पड़ोसन के घर पहुंची। उससे खाने को कुछ मांगा। उसने मेरी हालत देखकर मुझे अच्छा खासा नाश्ता करवा दिया। मैं भूखों नदीदों की तरह अंडे पराठे पर टूट पड़ी। खाना खाकर मुझ में कुछ जान आई तो मैंने उसे सारी बात बता दी। कहा कि मुनव्वर मुझे खाना तक नहीं खिलाता। मैं अब्बा के घर जाकर उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहती हूँ। मेरी पड़ोसन बड़ी उम्र की औरत थी, समझदार थी। उसने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। कहने लगी, फिलहाल तुम कुछ दिन इंतजार करो। अगर तुम यूं ही अपने बाप के घर जाओगी बिला जवाज, तो शायद तुम्हारा शौहर कोई न कोई बहाना घड़ दे या ये कह दे कि तुमने उस पर इल्जाम लगाया है। क्योंकि कोई भी माकूल इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारा शौहर तुम्हें खाना भी नहीं देता। मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए और तुम पर बात भी ना आए। वैसे मैंने तुम्हारे शौहर को कल दिन के वक्त एक बड़ी गाड़ी में घूमते देखा था। इसका मतलब तो यही है कि वो अच्छा खासा साहिब हैसियत शख्स है।
मगर वो जानबूझकर तुम्हें भूखा रखता है। खुदा जाने इसकी क्या वजह है। अब तुम अपने घर जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मैं उसके समझाने पर घर आ गई। उसकी बात तो सही थी, मगर मुझे चैन नहीं आ रहा था। रशीदा ने मुझे ये भी कह दिया, तुम्हें जब भी भूख लगे आकर मेरे घर खाना खा लिया करो, या रुपए रख लो, बाजार से कोई चीज मंगवा लेना। मैं रशीदा की बात पर मुतमईन थी। अगले दिन उसने 5 बजे मुझसे मेरे वालिद का नंबर मांगा। मैंने उसे फोन नंबर दे दिया। उसने खुदा जाने अब्बा को फोन करके क्या बात कही कि अब्बा मेरे घर दौड़े दौड़े आए। एन उसी वक्त मुनव्वर भी उसी वक्त घर आए थे। मेरी और उनकी आज भी हमेशा की तरह खाने पर लड़ाई जारी थी कि बाबा जान आ गए। इन्होंने ये सारी बातें खुद ही अपने कानों से सुन ली और मुनव्वर को अच्छा खासा डांट दिया। मुझ पर बात भी नहीं आई, क्योंकि अब्बा जान को मेरी पड़ोसन ने यही बताया कि मेरे घर से रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं, और ये कि मेरा शौहर मुझे मारता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है। अब्बा से ये बात बर्दाश्त न हुई और वो मेरे घर आ गए। मैं सोच रही थी कि अब्बा मुझे घर जाने का कहेंगे, मगर इन्होंने मुनव्वर को समझाया और घर वापस चले गए। मेरा दिल बुझ सा गया। अगले दिन मैं फिर रशीदा के पास गई, उससे सारा मामला बताया। वो कहने लगी, तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचती हूँ, मगर तुम जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। रशीदा की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। अब्बा से तो कुछ होता न था। घर आकर मैंने फैसला कर लिया कि आज चाहे मुझे दारुल अमान ही जाना पड़े, मैं जाऊंगी, मगर इस शख्स के घर न रहूंगी जो मुझे खाने के नाम पर एक रोटी तक नहीं लाकर दे सकता। मैं बाहर के चावल और मुरब्बे खा खा कर तंग आ चुकी थी। उस दिन शाम के वक्त मैं अपना सामान बांध रही थी। मेरे शौहर ने जब देखा कि मैं उसके घर से जा रही हूँ, तो उसने मुझे समझाना शुरू कर दिया। बोला, तुम यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। आइंदा तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मगर मैं जानती थी कि ये महज करने वाली बातें हैं। उसके दिल में कोई ऐसा इरादा नहीं था। जब मैं प्यार से नहीं मानी तो हम दोनों की लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि तैश में आकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस शख्स से मेरी जान छूटी। अब उसका मुझ पर कोई हक नहीं था। मैंने अपना सामान बांधा, दरवाजे से बाहर जाने लगी। मेरा गुस्सा देखकर उसने मुझे रोक लिया। अब तुम मुझे किस हक से रोक रहे हो? मैंने गुस्से से कहा। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। पहले तो फिर भी तुम मेरी बीवी थी, अब मेरी कुछ नहीं लगती। मैं अपनी कीमत तो वसूल करूंगा ही। इस शादी पर मेरा खर्चा आया था, समझ गई तुम? उसने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा, और फिर मुझे घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर से कुंडी लगा दी। मैं रोती चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं समझी अपनी अना की तस्कीन के बाद मुझे छोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने कई घंटों के बाद भी दरवाजा नहीं खोला, और जब दरवाजा खुला तो सामने अजीबो-गरीब औरतें खड़ी थीं। उनके साथ मेरा शौहर भी था। इसने इन औरतों को इशारा किया तो इन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी, आंखों को भी ढांप दिया। मैं अपने हाथ पांव मारने लगी। मैं बुरी तरह बेबस हो चुकी थी। तब इन्होंने मेरे हाथों पर भी रस्सी बांध दी। मैं रोती चिल्लाती रही, किसी ने मेरी एक न सुनी। मुझे इन लोगों ने एक गाड़ी में डाला और गाड़ी सड़क पर फराटे भरने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं रशीदा की बात मान लेती, अपने शौहर से लड़ाई ना करती, या फिर सीधा अब्बा के घर ही चली जाती। अब मैं क्या कर सकती थी? खुदा जाने मेरी मंजिल क्या थी। अब तो मेरे अब्बा को भी मेरा शौहर यही कहता कि मैं खुद किसी के साथ भाग कर गई हूँ। हालांकि मेरे साथ जो जुल्म हुआ था उसका इजाला कोई नहीं था। काफी देर गाड़ी चलती रही, यहाँ तक कि एक जगह रुक गई। ये एक सुनसान वीरान सी जगह थी। यहाँ पर किसी की आवाज नहीं थी। मेरे दिल में हौल से उठने लगे, खुदा जाने ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। दिल में सोच सोच कर मैं घबराने लगी। तब एक औरत आगे बढ़ी। इसने एक और औरत को साथ लिया। दोनों ने मिलकर मुझे उठाया और मुझे किसी जानवर की तरह उठाकर एक कमरे में ले गईं। मुझे जोर से जमीन पर पटका गया, इतने जोर से पटका कि मेरी हड्डियों से दर्द की टीसें उठने लगीं। मैं काफी देर यूं ही कमरे में पड़ी रही। इन लोगों ने मेरे हाथ मुंह खोलने की भी कोशिश नहीं की। काफी देर के बाद कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। उसने मेरी आंखों से पट्टी हटाई
तो मेरी आंखें कुछ देखने के काबिल हुईं। मैंने देखा ये एक मिट्टी से बनी झोंपड़ी थी जिसमें जरूरत का कोई सामान नहीं था, बल्कि जमीन पर एक मैला गंदा बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर तकिया रखकर मुझे लिटाया गया था। बूढ़ी ने मेरे इशारा करने पर मेरे मुंह से वो टेप हटा दी जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी। उसने मेरे हाथ खोले और मुझसे खाने का पूछा। मैं यहाँ आकर क्या खाना खाती? मुझे अपने घर बार की फिक्र हो रही थी, मगर पेट भरना तो लाजिम था। जब मैंने उस औरत से खाना मांगा, थोड़ी देर के बाद दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। उसने मेरे सामने एक रोटी और सालन लाकर रखा। खाना खाने के बाद मुझ में कुछ जान आई। मैंने औरत से पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम लोग मुझे किधर लाए हो? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तब दो हट्टी कट्टी औरतें कमरे में दाखिल हुईं। इन्होंने मेरे हाथ काबू में किए और फिर वही काले रंग का मुरब्बा मुझे खिलाने लगी। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मुझे इससे घिन आ रही थी। दिल चाहता था कि इन सबको चीख चीख कर पूछूं कि आखिर मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? मगर इन औरतों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं उनसे बचकर निकल नहीं पाई। औरतों के जाने के बाद मैं हाथ पांव हिलाने के काबिल नहीं रही। फौरन ही मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। अगले दिन मेरी आंख खुली तो शाम का वक्त हो रहा था। मेरा जिस्म टूट रहा था। मैंने देखा अजीब सी बदबू कमरे में फैली हुई थी। उठकर आंखें खोलकर बैठी तो ये वही कमरा था जिसमें मुझे कल रखा गया था, मगर आज तो इसका हुलिया पहले से भी खराब था। तब अचानक मेरी नजर मेरे कपड़ों पर पड़ी। मेरे कपड़े गंदे मैले हो चुके थे, जगह जगह से फट चुके थे। मेरे बालों में भी गर्द मिट्टी और धूल लटी हुई थी। लगता था मुझे जानवरों के बाड़े में बांधा गया हो। एक ही दिन में मेरे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? मैं सोचने लगी। मेरे पास किसी बात का जवाब नहीं था। मैं बस एक झोंपड़ी में महसूर थी। मुझे खाने में वही मुरब्बा या एक रोटी दी जाती। अब मेरी जिंदगी अजाब हो चुकी थी। रफ्ता रफ्ता मेरी हड्डियों में दर्द रहने लगा और मुझे अपनी पिछली जिंदगी की बातें भूलने लगीं। ऐसा लगता कि मेरा जहन तारीकियों में डूबता जा रहा है। मैं किसी चीज को देखती तो मुझे अजीब सी धुंधलाहट महसूस होती। मुझे ये अंदाजा तो हो ही गया था कि मुझे दिन रात नशे पर रखा जा रहा है। मैंने इन औरतों से अब बात करना तक छोड़ दी थी। जिंदगी से मुकम्मल उम्मीद हार चुकी थी। एक दिन नींद में थी कि किसी ने मेरे सर पर पानी गिराया। ठंडा पानी और सर्द हवाओं की वजह से मैं फौरन जाग उठी। आंखें खोलकर देखा तो मैं बीच सड़क में पड़ी थी। आसपास तेज हवाएं चल रही थीं और एक बूढ़ी औरत मेरे सर पर झुकी हुई थी। औरत को देखकर मैं हैरान हो गई। तुम कौन हो? मैंने हड़बड़ा कर पूछा। उठो बेटी उठो, जल्दी करो, औरत ने कहा और मुझे अपना हाथ दिया। उसका हाथ पकड़कर मैं उठ खड़ी हुई। मुझसे चला नहीं जा रहा था। उसने मुझे अपने कांधे का सहारा दिया और सामने वाक़ई सब्जी की दुकान में ले गई। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाई हो और मैं यहाँ कैसे आई? मैं सवाल दर सवाल किए जा रही थी, मगर मेरी आंखें अभी भी सही तौर पर ना खुली थीं। उसने मुझे सब्जियों के काउंटर के नीचे बिठाया और मेरे ऊपर कुछ गठरियां रख दी। मुझे कहने लगी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप बैठी रहो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बाकी हकीकत क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बूढ़ी औरत के कहने पर मैं चुप होकर बैठ गई। वैसे भी कुछ दिन से मुझे खुद से बात करने की आदत नहीं थी। मुझे जो कहा जाता मैं चुपचाप मान लेती। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने बोरी हटाकर मुझे कच्ची गाजर और मूली खाने को दी। मैं भूखी थी। काफी दिन के बाद जुबान का जायका बदला था। मैंने जल्दी से उसके हाथ से मूली ले ली और उसे चबाकर खाने लगी। मुझे ताजगी का एक एहसास हुआ। दुनिया कुछ मुख्तलिफ सी नजर आने लगी। उस औरत ने मुझे दोबारा उन गठरियों के नीचे दबा दिया और अपना काम करने लगी। मैंने देखा थोड़ी देर के बाद दो हट्टे कट्टे लोग आए और औरत से पूछने लगे। वो मेरे बारे में ही पूछ रहे थे। बुढ़िया ने मेरे बारे में मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। वो पूछताछ कर चले गए। उनके जाने के 3-4 घंटे बाद शायद के शाम का वक्त हो गया था। बूढ़ी औरत ने दुकान का शटर बंद किया और फिर कमरे की लाइट ऑन करके मुझे उठने का कहा। उसने सब्जियों की गठरियों के नीचे से मुझे निकाला और साफ पानी से मेरा मुंह धुलाया। मुंह धोकर मैं तरोताजा हो गई। उसने अपनी काले रंग की चादर मुझे ओढ़ने को दी।
मैंने चादर अच्छी तरह ओढ़ ली। बूढ़ी ने मुझे अपने पीछे पीछे आने का कहा। ये शाम के तकरीबन 8 बजे थे। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। तब वो एक कच्चे से घर में दाखिल हो गई। मगर ये घर कदरे बेहतर था। इसका दरवाज़ा लोहे का था और काफ़ी मजबूत और कुशादा घर था। घर दाखिल होकर इसने मुझे अपनी बेटी के पास बिठाया और खुद खाना बनाने चली गई। उसकी बेटी 10-12 साल की थी। वो मुझे हैरान होकर देखने लगी। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैंने अपना आप साफ सुथरा किया। तब तक बूढ़ी खाना तैयार कर चुकी थी। इसने अपनी बेटी को भी साथ बिठाया, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और मेरे पूछने पर बताया कि मैं रोजाना बेबसी की तस्वीर बनी उसकी दुकान के सामने पड़ी रहती थी। मेरे सर पर चादर तक न होती। मेरे बालों पर यूं मक्खियां बैठती जैसे मैं गंदगी का ढेर हूँ। बुढ़िया कहने लगी कि तुम्हें देखकर मुझे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी महसूस होती। तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहती थी मगर कर नहीं पाई। बिलाखिर एक दिन मैंने मौका पाकर तुम्हें वहां से उठाने की कोशिश की। दरअसल बारिश की वजह से मौसम अचानक खराब हो गया था। मेरे दिल में आया कि मैं तुम्हें अपनी दुकान में ले आऊं। मगर फिर जब मुझे तुम्हारी हकीकत का कुछ कुछ इल्म हुआ तो मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की। दरअसल ये एक दिन पहले की बात थी। जब मैं सुबह सवेरे ही दुकान पर आकर बैठी, मैंने देखा कि दो हट्टे कट्टे आदमी आए और तुम्हें अपने हाथों से सड़क पर लिटाकर वापस चले गए। मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम खुद मजबूर, बेबस और लाचार नहीं हो। तुम्हें इस सूरत हाल में पहुंचाया गया है। मैं इन लोगों को समझ गई थी। पहले ये तुम्हारी पूरी निगरानी करते, मगर जब उन्हें यकीन हो गया कि तुम उनके दिए हुए नशे पर पूरा पूरा दिन आंख नहीं खोलती, तो इन्होंने तुम्हें यूं ही तनहा छोड़ दिया। शाम को ये आकर तुम्हें वापस ले जाते थे। मगर उस दिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। बारिश की वजह से मुझे रहम आ गया। मैंने दिल में यही सोचा कि अगर किसी ने पकड़ भी लिया तो यही कहूंगी कि मैं तुम्हें बारिश से बचाने को अंदर ले आई थी। मगर खुशकिस्मती से इन लोगों की नजर तुम पर नहीं गई। मैं तुम्हें अपने घर ले आई। खुदा का शुक्र करो कि तुम बच गई हो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। उस दिन के बाद से जब मैं अपने शौहर के घर से निकली थी, मुझे कुछ याद न था कि मेरे साथ क्या होता रहा। मगर जब कुछ दिन बुढ़िया के घर रही, खाना पीना खाया और अपने जहन को तरोताज़ा रखा, तो मुझे सब याद आने लगा। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर एक ऐसे बाप के घर पैदा हुई जिसने अपनी बीवी को भी शक की भेंट चढ़ा दिया और बेटी को भी कम उम्री में एक ऐसे शख्स के साथ ब्याह दिया जिसके बारे में उसने तफ्तीश तक नहीं की। तहकीक तो दूर की बात, एक अजनबी के साथ ब्याह कर बाबा ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। अगर वो औरत मेरा साथ न देती तो न जाने ये लोग मेरे हाथ पांव भी तोड़कर मुझे इस माफिया का बाकायदा हिस्सा बना देते। मैंने उस औरत से दरखास्त की कि मैं इन लोगों के खिलाफ कुछ करना चाहती हूँ। पुलिस वालों के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ ताकि इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मगर मुझे ऐसा करने से बूढ़ी औरत ने मना कर दिया। बोली कि ऐसा करने से तुम पर और मुसीबत आ जाएगी। वो लोग जो तुम्हें पहले ही गुमशुदगी की वजह से ढूंढ रहे हैं, तुम पुलिस के पास जाओगी तो वो तुम्हें दोबारा इनके हवाले कर देंगे। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। तुम अगर चुप रहो तो यही बेहतर है। तुम्हें अपने बाप के घर से इंसाफ नहीं मिला, तुम्हें इन पुलिस वालों से क्या इंसाफ मिलेगा। बूढ़ी औरत की बात सही थी। पहले भी रशीदा की बात ना मानकर पछता रही थी। अब सोच लिया कि कोई गलती नहीं करूंगी। अब मैं बूढ़ी अम्मा की बेटी बनकर उनके साथ रहती हूँ। मैंने जो पढ़ा लिखा था वो आज मेरे काम आ रहा है। मैं उनकी बेटी समेत मोहल्ले की और भी लड़कियों को पढ़ाती हूँ। जो वक्त बचता है अखबारात और रसायल का मुताला करती हूँ। और इस पढ़ाई और मुताले की वजह से मेरे अंदर शऊर बेदार हो रहा है और मेरी जिंदगी में इससे कीमती खजाना मेरे ख्याल में कोई हो ही नहीं सकता।